बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अम्र इब्न जमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमन्नाई शहादत। हज़रत अम्र इब्न जमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाँव से लंगड़े थे। उनके 4 बेटे थे जो अक्सर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर होते और लड़ाइयों में भी शिरकत करते थे। ग़ज़वे उहद में अम्र इब्न जमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाऊँ। लोगों ने कहा कि तुम माजूर हो, लंगड़ेपन की वजह से चलना दुश्वार है। उन्होंने फरमाया, कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी उभारने के लिए ताने के तौर पर कहा कि मैं तो देख रही हूं कि वो लड़ाई से भागकर लौट आया। अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर हथियार लिए और क़िबले की तरफ मुँह करके ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, जिसका मतलब है कि ये अल्लाह मुझे अपने अहल की तरफ न लौटाइयो। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी कौम के मना करने का और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे लड़ाई में शरीक होना है, और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूँ फिरूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुमको माजूर किया है तो न जाने में क्या हरज है। उन्होंने फिर ख्वाहिश जाहिर की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ाई में देखा कि अकड़ते हुए जाते थे और कहते थे कि खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ, यानी मुझे उसका शौक़ है। उनका एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ जाता था। दोनों लड़ते रहे हत्ता कि दोनों शहीद हुए। उनकी बीवी अपने खाविन और बेटे की नाश को ऊँट पर लाद कर दफन के लिए मदीना लाने लगी तो वो ऊँट बैठ गया। बड़ी दिक्कत से मुश्किल से उसको मार कर उठाया और मदीना लाने की कोशिश की, मगर वो ओहद ही की तरफ का मुंह करता था। उनकी बीवी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट को यही हुक्म है। क्या अम्र चलते हुए कुछ कहकर गए थे? उन्होंने अर्ज़ किया कि किबला की तरफ मुंह करके ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, यानी या अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ वापस मत लौटाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से ये ऊँट उस तरफ नहीं जाता। फ़ायदा, इसी का नाम है जन्नत का शौक़, और यही है वो सच्चा इश्क अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी वजह से सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि उनके जज्बे मरने के बाद भी वैसे ही रहते। बेहतर यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ऊँट चले, मगर वो या तो बैठ जाता या उहद की तरफ चलता था। एक और किस्सा लिखते हैं हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले बड़े नाज के पले हुए और मालदार लड़कों में थे। उनके बाप उनके लिए 200-200 दिरहम का जोड़ा खरीद कर पहनाते थे। नौ उम्र थे, बहुत ज़्यादा नाजो नेमत में परवरिश पाते थे। इस्लाम के शुरू ही ज़माने में घर वालों से छुप कर मुसलमान हो गए और उसी हालत में रहते। किसी ने उनके घर वालों को भी खबर कर दी, उन्होंने उनको बांध कर कैद कर दिया। कुछ रोज़ इसी हालत में गुजरे और जब मौका मिला तो छुपकर भाग गए, और जो लोग हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे उनके साथ हिजरत करके चले गए। वहाँ से वापस आकर हिजरत फरमाई और ज़ुहदो फ़क्र की ज़िंदगी बसर करने लगे। और ऐसी तंगी की हालत थी कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने से गुजरे। उनके पास सिर्फ एक चादर थी जो कई जगह से फटी हुई थी और एक जगह बजाय कपड़े के चमड़े का पेवन लगा हुआ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस हालत और उस पहली हालत का तज़किरा फरमाते हुए आँखों में आंसू भर लाए। ग़ज़वा उहद में मुहाजिरीन का झंडा उनके हाथ में था। जब मुसलमान निहायत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे तो ये जमे हुए खड़े थे। एक काफिर उनके करीब आया और तलवार से हाथ काट दिया कि झंडा गिर जावे और मुसलमानों को गोया खुली शिकस्त हो जावे। उन्होंने फ़ौरन दूसरे हाथ में ले लिया, उसने दूसरे हाथ को भी काट डाला। उन्होंने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीने से झंडे को चिमटा लिया कि गिरे नहीं। उसने उनके तीर मारा जिससे शहीद हो गए, मगर ज़िंदगी में झंडे को न गिरने दिया। उसके बाद झंडा गिरा जिसको फ़ौरन दूसरे शख्स ने उठा लिया। जब उनको दफन करने की नौबत आई तो सिर्फ एक चादर उनके पास थी जो पूरे बदन पर नहीं आती थी। अगर सर की तरफ ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ की जाती तो सर खुल जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चादर को सर की जानिब कर दिया जाए और पाँव पर इज़खिर के पत्ते डाल दिए जाएं। फ़ायदा, ये आखिरी ज़िंदगी है उस नाजुक और नाज़ों पर पले हुए की जो 200 दिरहम का जोड़ा पहनता था।
کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی، اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی طرح سے جمع تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔